नमस्कार, मैं अमित। आप देख रहे हैं रिपब्लिक बिहार लाइव टीवी। पहले वीडियो में हमने बताया था कि भाजपा की चुनावी तैयारी कैसी है, और अब बात इंडिया अलायंस की, क्योंकि इंडिया अलायंस में बिहार में सीट बंटवारा का फॉर्मूला करीब करीब तय कर लिया गया है। और इस फॉर्मूले के मुताबिक कितने सीटों पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी ये हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले सीट बंटवारा की कवायद तेज हुई, क्योंकि कल कांग्रेस के इंडिया अलायंस कमेटी के कन्वीनर मुकुल वासनिक के घर पर राजद के नेता पहुंचे, राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा, और जिसमें लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव वर्चुअली जुटे, जिसमें बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह भी शामिल हुए। वैसे कांग्रेस की अलायंस कमेटी में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहन प्रकाश और सलमान खुर्शीद भी हैं, जिनसे बातचीत हुआ है। कहा गया है अच्छी बातचीत हुई है दोनों पार्टियों के बीच, और इसमें सीट शेयरिंग पर मंथन किया गया कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़े। 14 जनवरी से 15 जनवरी तक, यानी मकर संक्रांति की एक नई डेडलाइन आई है, जब बिहार में सीट बंटवारा तय हो जाएगा। कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, किस किस सीट पर चुनाव लड़ेगी, ये करीब करीब तय कर लिया जाएगा। इसकी बातचीत की कवायद शुरू हो गई है। आपको बता दें, जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी के हिस्से 16 सीटें आई है और राजद के हिस्से 24 सीटें आई है, जिसमें राजद कांग्रेस को समायोजित करेगी, लेफ्ट को समायोजित करेगी, जिसमें 16 राजद जदयू, 16 राजद, 6 सीटें कांग्रेस को दी गई है, और लेफ्ट के हिस्से करीब 2 सीटें रखा गया है। लेकिन कांग्रेस करीब 9 से 10 सीटें चाह रही थी, लेकिन उसे 5 से 6 सीटों पर संतोष करना पड़ रहा है, और इन सब के बीच कांग्रेस ने राज्यसभा का एक सीट मांग लिया है। कहा गया है कि कांग्रेस ने कहा है कि अगर हम कम सीटों पर लड़े तो हमें राज्यसभा की एक सीट दे दीजिए, यानी इस पर बातचीत हुआ है। बिहार में राज्यसभा की 6 और विधान परिषद की 11 सीटों पर भी चुनाव होना है। इसको लेकर कांग्रेस ने राज्यसभा की एक सीट पर अपनी मांग रख ली है। और इंडिया अलायंस की बड़ी खबर यही है, बिहार से निकलकर जो सामने आ रही है, कि सीट बंटवारा का फॉर्मूला लगभग तय कर लिया गया है, जिसमें 16 सीटों पर जेडीयू, 16 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल, 5 से 6 सीटों पर कांग्रेस, 2 से 3 सीटों पर लेफ्ट की पार्टी चुनाव लड़ेगी। और कांग्रेस ने राज्यसभा की एक सीट मांग लिया है। कांग्रेस के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का टर्म, जो उनका कार्यकाल है, टेन्योर है, वो पूरा हो रहा है, तो कांग्रेस ने राज्यसभा की एक सीट मांग ली है। हम आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस नेतृत्व को ऐसा लगता है कि बिहार में वो कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन उसे 2024 में इंडिया अलायंस को काफी फायदा होगा, क्योंकि वह उनसे वहां से बिहार से कांग्रेस को बहुत संभावनाएं हैं। और राहुल गांधी का रूट भी कुछ यूं ही तैयार किया गया है। कांग्रेस ने कौन कौन सी सीटें मांगी हैं और कौन कौन सी सीट उसे मिल रही है, लेफ्ट के हिस्से कौन कौन सी सीट आ रही है, जेडीयू किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी और राजद किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे। लेकिन फिलहाल खबर यही है कि आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और लेफ्ट के बीच बिहार में सीट बंटवारा का एक फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है, जिसमें नीतीश कुमार 16, राजद 16, कांग्रेस 5 या 6, लेफ्ट 2 या 3 सीटों पर। लेकिन कांग्रेस ने राज्यसभा की एक सीट मांग ली है। अब सवाल यही कि ये कुर्बानी कौन देगा, क्या नीतीश कुमार देंगे या फिर लालू यादव देंगे। वैसे झारखंड में भी आरजेडी और जेडीयू कांग्रेस के साथ मिलकर, जेएमएम के साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ेगी, ये भी खबर निकलकर सामने आई है। तो इंडिया अलायंस से सीट बंटवारे पर यही बड़ी खबर है। अगली वीडियो में हम बताएंगे कि नीतीश कुमार किन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लालू यादव किन सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, कांग्रेस और लेफ्ट किन सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बड़ी जानकारी यही, इंडिया अलायंस में सीट बंटवारा का फॉर्मूला करीब करीब तय हो गया है। फिर से याद कर लीजिए, जेडीयू 16, राजद 16, कांग्रेस 5 या 6, लेफ्ट 2 या 3। फिलहाल ये वीडियो आप रिपब्लिक बिहार लाइव टीवी पर देख रहे थे, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए। आपका धन्यवाद।